प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया चर्च। थैंक यू लॉर्ड, एक और नए दिन के लिए प्रभु धन्यवाद। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे मीठे प्रभु, आपका नाम मीठा और मधुर है। आज आपके वचन से हमें मिठास दे प्रभु, हमारी कड़वाहट को दूर करके। यीशु मसीह, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हमारे जीवन को आप सही करें पिता। वचन के मुताबिक हम अपने आप को देखें प्रभु। पवित्र आत्मा धन्यवाद प्रभु, आपकी करुणा हर सुबह नई है। हम आपको ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु, और हमें भी आप आशीष दे पिता। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। हम भजन संगीता पहला पढ़ेंगे। पहले चर्च हम देखेंगे गॉड आज हमको क्या देना चाहते हैं। पहले मैं आज पूरा पढ़ लेती हूँ चर्च। इसका हेडिंग है धर्मी और दुष्ट मनुष्य, साम 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। यह क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। ए मैन चर्च, प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया। बहुत ही सुंदर एक भजन संगीता है। धर्मी और दुष्ट के बीच में जो फर्क है, अंतर है। आमेन। आज हम मसीहों को कुछ बाउंड्रीज है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, वचन है जिसको हमको मानना है, फॉलो करना है और उसको पार नहीं करना। हम फिर से देखेंगे क्या कहता है वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आप किसे युक्तियाँ ले रहे हो आज? जो भी आपके जीवन की परेशानियां हैं, क्या प्रभु के पास आ रहे हो? आमेन। क्या विश्वासियों से, किसी से भी कुछ भी अपनी प्रॉब्लम्स बताकर, आमेन, और वो जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हो और उसके ऊपर से उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? दुष्टों के समान हो। आमेन, हालेलुया। हमारे जीवन के संघर्षों में, परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में परमेश्वर चाहता है हम प्रभु के पास आएं, वचन खोलें, पवित्र आत्मा से पूछें और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। हमको एक बाउंड्रीज है चर्च, हमको पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। हालेलुया। दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये दुनिया को दिखाता है, दुष्ट, पापी, ठट्टा करने वाले। आमीन। तो हमको किसके साथ बैठना है? पवित्र आत्मा के साथ बैठना है, जो वचन का आदर करते हैं। पवित्र आत्मा जो गॉड का आत्मा है, वो वचन को आदर करने वाला आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा, पाकरू। तो वो हमें भी वही सिखाते हैं। हालेलुया। तो कोई भी परेशानी है, आप पापियों के मार्ग में खड़े ना रहें। पापियों से कोई हमारा लेना देना नहीं है जो हमको गलत सिखाते हैं। हालेलुया। जो अविश्वासी है, जिनका अभी तक यीशु मसीह जिनके जीवन में नहीं आए हैं और वो लहू से खरीदे हुए नहीं हैं, उनके पाप धुलकर क्षमा नहीं हुए हैं, वे पापी हैं, तो उनसे मत पूछो कुछ भी चर्च। अविश्वासी आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, आपके कोई रिश्तेदार होंगे, आंटी अंकल्स होंगे, कजिन्स होंगे, घर के लोग होंगे, ना पूछें कुछ भी उनसे, कुछ ना पूछें, क्योंकि अब हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए परमेश्वर की पवित्र प्रजा है, धर्मी। तो ये दुष्टों से, पापियों से, ठट्टा करने वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। ये अविश्वासी में भी, आपका हस्बैंड एक विश्वास में नहीं होगा, आप विश्वास में हो, आपको कुछ पूछना है, करना है, आप परेशानी में हो, तो आप अपने हस्बैंड से पूछोगे। तो ना पूछें इस तरह से कोई भी परेशानी का हल, प्रभु के पास आए, क्योंकि उनका अभी उद्धार हुआ नहीं है, वो लहू से उनके पाप क्षमा हुए नहीं हैं, तो वो दुष्ट ही है। आमीन। वो ठट्टा करने वाले ही हैं, क्योंकि वो अविश्वासियों के साथ उनका लेना देना है, उठना बैठना है। पापियों के, क्योंकि वो खुद उन्होंने मन नहीं फिराया, उद्धार नहीं हुआ, तो वो पापी हैं। यीशु का लहू हमें पवित्र करता है। आमेन। हालेलुया। वचन कहता है और इसमें कोई भी समझौता नहीं करना। और दुष्टों की युक्ति, उनसे युक्तियाँ मत पूछो, कुछ भी मत पूछो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, परमेश्वर से पूछे, क्योंकि जीसस हमारा सब कुछ है। हालेलुया। सेम एक हस्बैंड भी अगर विश्वासी है, एक ब्रदर, और उनकी पत्नी विश्वास में नहीं है, आमेन, हालेलुया, तो क्या करना है? पत्नी से नहीं पूछना है, परमेश्वर से पूछना है। आमेन, हालेलुया। पास्टर का चलना सही नहीं है कलीसिया में, तो पास्टर से नहीं पूछना है, परमेश्वर से पूछना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऑफिस के कलीग से नहीं पूछना है, पवित्र आत्मा से पूछना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
धर्मी लेकिन क्या करे, नीचे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रभु का वचन हमें पता है, आप वो व्यवस्था में हमको क्या करना है, वचन को लेकर उसमें इंतजार करना है, प्रभु का प्रार्थना करनी है, वचन बोलना है, अपने जीवन को सही रखना है, प्रभु के मुताबिक धर्मी होना है। यीशु के ब्लड से हम धर्मी है, लेकिन उसके बाद हम कैसे चलते हैं इस दुनिया में भी, अगर हम दुष्टों के समान ही हैं, पापियों के समान ठटाई कर रहे हैं, और तो हमारा जीवन अभी तक सही हुआ नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा मसीह में आके। हमको लोग देख के बोलने चाहिए कि हाँ ये भी धर्मी बहन है, ये धर्मी भाई है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं। तो ऐसे लोग आपको बोल रहे हैं, आपका नेचर, बिहेवियर, चरित्र देखकर, आपका उठना बैठना, आपका स्वभाव देखकर, आपके काम देखकर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमेन। तो व्यवस्था पे मन लगाना है। जब हम व्यवस्था पे ध्यान लगाते हैं, व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, वो व्यवस्था को हमारे जीवन में उतारना है, उसको वही बोलते हैं, अपने जीवन में उतारें। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कहता है वचन, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हम ही वो वृक्ष है चर्च, जिसको परमेश्वर ने बहती नालियों के पास लगाया है और अपनी ऋतु में फलता है। फलने का समय है, एक ऋतु है, आमेन, एक समय है, एक सीजन है हमको फलने का। आमेन। तो हमको वेट करना है, तब तक हमको क्या करना है, प्रभु की व्यवस्था पे प्रसन्न रहना है और उसकी व्यवस्था पे ध्यान लगाना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के अभिषेक में बढ़ना है, प्रभु की सेवा करते रहना है। आमेन। इस तरह से अगर आप करेंगे तो वचन में लिखा है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। एक सीक्रेट है, एक अंदर की छुपी हुई बात है चर्च। आमेन। आत्मिक जीवन हमारा अगर आप चाहते हैं ना मुरझाए, तो क्या करना है, जो जो व्यवस्था हम प्रभु से सीख रहे हैं उसको जीवन में अप्लाई करके औरों को भी सिखाना है, आशीष देना है और प्रभु का काम करते रहना है। क्योंकि एक वृक्ष को जब हम लगाते हैं, वृक्ष बड़ा होता है तो औरों को छांव देता है। आमेन। कई लोग उसके अंडर में नीचे आके छावनी में बैठकर वो विश्राम पाते हैं। हालेलुया। आसपास हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, उससे ऑक्सीजन निकलता है, तो वो जो नीचे विश्राम लेते हैं उनको कितना सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है, सुकून, चैन मिलता है। वैसे ही हमारे पास जो लोग आए, उनको हमारे थ्रू मसीह के वचन से, व्यवस्था से, बिहेवियर से, हमारी चाल चलन से, उठने बैठने से वो ठंडक मिलनी है, वो टच होना है उनको परमेश्वर का। उनको लगना है कि रियली अभी हम प्रभु के बच्चे हैं, हम धर्मी हैं। हर समय कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते नहीं रहना है। पेड़ को हम देखेंगे तो वो इतना बड़ा होके फैला हुआ रहता है, उसके अंदर अंदर लोग आते हैं, छावनी में आके विश्राम पाते हैं, तो हम देखते हैं वो हर एक को ठंडक देता है। आमेन। उसकी टहनियों के ऊपर पक्षी भी आके, चिड़िया, कबूतर, कौवे घोंसले बनाते हैं, हम देखते हैं ना। आमेन, हालेलुया। चूचू चूचू करती है चिड़िया, और कितना अच्छा लगता है जब हम वो देखते हैं नेचर में। तो वैसे ही हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फल चूचू 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 चू करने चाहिए। आमेन। नजर आने चाहिए परमेश्वर की भलाई, नेकी, अच्छाई, सच्चाई, शांति, धीरज, प्रेम, सब फल जो पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर हमारे कामों को सफल करते हैं जब हम इस तरह से प्रभु के वचन में अपने आप को ढाल देते हैं। लेकिन दुष्टों के लिए देखो क्या है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। धर्मी और दुष्टों में फ़र्क है। वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। आमेन, हालेलुया। दुष्टों का कुछ भी फ्यूचर नहीं है चर्च। इस दुनिया में थोड़े समय उनको उन्नति मिलेगी, बरकत मिलेगी, वो सताएंगे, टॉर्चर करेंगे धर्मियों को भी, लेकिन देखो क्या है, वो पवन से उड़ाई जाती है। पवित्र आत्मा उनको उड़ा देगा भूसी बनाकर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज है कल गायब हो जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हो, लेकिन स्वर्ग में उन दुष्टों को नहीं देखोगे आप, क्योंकि वो मन नहीं फिरा रहे हैं, धर्मियों को सता रहे हैं, पाप का जीवन नहीं छोड़ रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं, दुष्टों के समान चलते हैं, तो उनके लिए नर्क है चर्च। आमेन। आप वहाँ पर नहीं देखोगे उनको स्वर्ग में, प्रभु के भवन में, प्रभु के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस दुनिया के पल भर के क्लेश हमको उठाने हैं चर्च, और उसमें भी प्रभु यीशु हमारे साथ है। आमेन। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। मुकदमा होता है, हर एक को अपना हिसाब देना है। दुष्टों को प्रभु के आगे खड़ा होना पड़ेगा, वो नहीं स्थिर रह सकेगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को ठुकरा दिया। आमेन। पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा इस दुनिया में दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और नाश न हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इनका सबसे बड़ा पाप यही है चर्च, कि उन्होंने पुत्र को ठुकरा दिया। दुष्टों का यही सबसे बड़ा घिनौना पाप है। तो उसके लिए मुकदमे में, अदालत में उनको खड़ा होना पड़ेगा प्रभु के आगे। प्रभु उनसे एक ही सवाल पूछेंगे कि मैंने अपना बेटा तुम्हारे लिए भेजा, तुमने उसे क्यों स्वीकार नहीं किया।
आमेन। यीशु का लहू सलीब से बहता है आज भी, लेकिन कई लोग आने के लिए तैयार नहीं है यीशु मसीह में। उनको पाप चाहिए, ठट्टा करना चाहिए, दुष्ट की युक्तियां निकालते हैं। इसको लूटा, उसको छेड़ा, उसका सत्यानाश किया, उसका घात किया, उसकी चुगली करी, उसको नीचे लाया। आमेन। उसको ख़त्म किया, उसको बेइज्जत किया। आमेन, हालेलुया, लीबासी करवा। तो अदालत में उनका क्या है? दुष्टों का यही है चलना, उनका हिसाब प्रभु लेंगे। आमेन, हालेलुया। खास करके जब वो धर्मियों को सताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आपके अंदर पवित्र आत्मा के जो फल लगे हैं ऊपर, जैसे पेड़ में अभी एग्जाम्पल दिया, तो वो देखकर भी वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उनको हिसाब देना है चर्च। क्योंकि परमेश्वर ने, में भी आप एक विश्वासी हो, आपके घर में आपको रखा है प्रभु के नाम से, तो वो देखकर हमारे पूरे परिवार को मन फिराना है। लेकिन मन नहीं फिराते, यीशु में आते नहीं, या जो हमारे निकट है, परमेश्वर उनको मौका देता है, तो उनको हिसाब देना पड़ेगा चर्च। हालेलुया। और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, उनसे दूर हो जाना है चर्च। फिर आप अपने आप को कट ऑफ कर लो उनसे, प्रभु के साथ रहो, प्रभु के निकट रहो ज़्यादा, क्योंकि धर्मी और दुष्ट का कोई मेल नहीं है चर्च। आमेन, प्रेस गॉड। कम से कम हालेलुया उनसे फ्रेंडशिप, उनसे रिलेशनशिप, या तो कट ऑफ कर देना है। पवित्र आत्मा आपको जैसे लीड करे, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन नष्ट नहीं होना है। हालेलुया। क्योंकि अभी परमेश्वर का परिवार हमारा सबसे पहला परिवार है, क्योंकि अभी हम यीशु के लहू से खरीदे हुए धर्मी जन हैं, पवित्र प्रजा हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु ने हमारे लिए जीवन दिया है चर्च। वो हमारे पिता हैं, मसीहा, अब्बा, खुदा, सब कुछ, बड़े भाई, बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इसी के लिए परमेश्वर आपको अलग कर देते हैं। मे भी आपकी फैमिली में से भी बच्चे तक, आमेन, बड़े हो गए, मानते नहीं, सुनते नहीं है, पाप में जी रहे हैं, लेकिन प्रभु आपका मार्ग जानता है। परमेश्वर देख रहा है, मेरी बेटी तो मेरा वचन पकड़ के चल रही है, मेरा बेटा तो कितना सच्चाई से चल रहा है। अलग, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, अलग कर देगा प्रभु, क्योंकि आपका मार्ग प्रभु जानते हैं चर्च। तो आप इस बात में दुख न मनाएं मेरे प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई। आमेन, हालेलुया। खुदावन आपको अनुग्रह दे, शक्ति सामर्थ्य दे। हालेलुया। जब दुष्टों के, आमीन, दुष्टों से प्रभु आपको अलग करे, तो आप मन कच्चा न करें चर्च। ऐसी फ्रेंडशिप्स को, ऐसे रिश्तों को, ऐसी दोस्ती को, संगति को जाने दें आज खुदावन यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, खुदा की शांति आपके ऊपर उतरे। ये प्रॉफेटिक है, ये पवित्र आत्मा से है शांति। आप ले चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, और परमेश्वर के निकट रहें, प्रभु के साथ खुशी मनाएं, प्रभु की व्यवस्था में प्रसन्न रहें, और परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान लगाते रहें। क्योंकि आप दुष्टों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, परिवार के ऊपर फोकस कर रहे हो ज़्यादा, जो आप लोग को तंग कर रहे हैं, तो इसके कारण आपका आनंद भी जाता रहा है चर्च। वो नहीं करना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के साथ आप जो प्राप्त कर रहे हो, इतनी आशीषें, इतनी बरकतें, प्रभु के साथ बैठ के, परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध हो गया है अभी निकट, उससे ना गवाएं चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो दुष्टों से, पापियों से, ठट्टा करने वालों से दूर रहें, परमेश्वर के निकट रहें, वचन को अपने गले से लगाएं, और वचन को परमेश्वर ने भी अपने से बड़ा किया है, ऊंचा किया है, और वृक्ष के समान बहती नालियों के किनारे प्रभु ने हमको लगाया है। आपके द्वारा प्रभु की महक आने दे, खुशबू आने दे, लोगों को आराम, आशीष पाने दे। लेकिन आमेन, आपको ज़्यादा उनके डीप नहीं रहना है। जहाँ पर वो आपके फलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन को, दूर हो जाएं द माइटी नेम ऑफ जीसस, और परमेश्वर की शरण में आ जाएं, प्रभु के पास आ जाएं, पवित्र आत्मा की मंडली में बैठें, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ। आमेन चर्च। खुदावन आपको इस वचन से बहुत आशीष करें। सारा ग्लोरी हम गॉड को देते हैं। होल डे आप आशीषित रहें चर्च। सर से पांव तक आपको यीशु के लहू में ढांपती हूँ चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा की प्रसन्नता आपके ऊपर अब भी उतरे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का आनंद आपके ऊपर अब भी उतरे चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और खुदा के साथ जयवंत होके चले। प्रेज द लॉर्ड एंड बी ब्लेस्ड चर्च, एंड आमेन, एंड थैंक यू लॉर्ड, मुझे यूज़ किया। धन्यवाद, एंड प्रेज द लॉर्ड।